नमस्कार साथियों, मैं वीर एक बार फिर से इको गार्डन लखनऊ से आप सबके बीच में हूँ। और आज बड़ा अच्छा लग रहा है कि काफ़ी दिनों के बाद कुछ साथियों के साथ बैठने का मौका मिल रहा है। क्योंकि पिछले कुछ समय आप लोग लगातार देख रहे हैं, संख्या बहुत कम होती थी, तो मैं अकेले खड़ा होकर वीडियो बना लेता था। लेकिन आज कुछ नए साथियों के साथ कुछ पुराने साथियों के साथ बैठने का और उनके साथ चीज़ों को शेयर करने का मौका मिल रहा है। काफ़ी दिनों बाद थोड़ा सा खुशी का माहौल है। आपको थोड़ा सा अवगत करा दूँ, परिचय करा देता हूँ। यहाँ पे कुछ आज नए लोग हैं, इससे शायद कम लोग परिचित होंगे। तो ये हमारे भाई अब तो चेहरा बन चुके हैं, पिछले 15-20 दिन से लगातार संघर्ष कर रहे हैं। शिवमणि भाई, जो कि जालौन ज़िले से हैं। और ये बगल में बैठे हैं भाई मिर्ज़ापुर से हैं। तो भाई सामने आ जाइए, कैमरे सामने आ जाइए, अपना नाम बता दीजिए। शिवेंद्र सिंह मिर्ज़ापुर से हैं। और इनके बगल ये बैठे हैं उदित भाई। ये भाई चित्रकूट की धरती से हैं और चित्रकूट पूरा प्रदेश जानता है, वहाँ क्या है क्या नहीं है, सब कोई परिचित है उससे। उससे पहले उसके जो पीछे खड़े हैं ये भाई साहब सुजय प्रताप सिंह चित्रकूट, ये भी चित्रकूट से हैं। तो ये भाई भी नए साथी हैं और जुड़े हैं हम लोगों से। ये 26 तारीख से ही लगातार ये भी इनका सहयोग धरने में लगातार चल रहा है। और अपना पीछे ब्रांड खड़ा हुआ है गंगा, हालांकि उसको नाम बताने की ज़रूरत किसी को नहीं है। और उधर अपने भोला भाई, एक जाना माना चेहरा, ये हमारे अवनीश भाई बलिया से। इनको भी परिचय की ज़रूरत नहीं है, पूरा प्रदेश इस बात का गवाह रहा है। इनके संघर्ष को लोगों ने बहुत करीब से देखा है। और अपना छोटा भाई नवनीत, ये भी किसी पहचान के और किसी परिचय के मोहताज नहीं है। और उधर बगल में बैठे हैं राष्ट्रपति सम्मानित हमारे बड़े भाई रामदयाल भाई चित्रकूट से। वो हमेशा कैमरे के पीछे रहकर ही काम करना अच्छा समझते हैं। और उनका संघर्ष जो साथी हमारे साथ में रहे हैं उन्होंने बड़ी करीब से देखा है, तो ज़्यादा उसमें बताने की ज़रूरत नहीं है। एक दो नाम और है यहाँ पर, एक मुकेश बनारस से, जो लगातार संघर्ष कर रहे हैं 26 तारीख से। थोड़ा सा स्वास्थ्य उनका गड़बड़ है, लेटे हुए हैं। और पीछे अवनीश भाई, हमारे छोटे भाई आजमगढ़ से अवनीश यादव, और छोटा भाई आशीष मौर्य कुशवाहा, ये सब लोग यहाँ पर मौजूद हैं। ये तो रहा परिचय का। अब बात हो जाती है कल के धरने के बारे में। देखिए साथियों, एक चीज़ आप लोगों को स्पष्ट कर दूं कि सरकार से कल जो मुलाकातों का दौर हुआ, मुख्यमंत्री, शिक्षा मंत्री, डिप्टी सीएम और सचिव प्रताप सिंह बघेल से, उसके बाद से एक चीज़ तो स्पष्ट हो गई, सरकार को कोई जल्दी नहीं है। वो ये तो कह रहे हैं कि आपका मामला तो चयनित है, आपका नौकरी तो मिल जाएगी, लेकिन कब मिल जाएगी इस पे उनका मुंह नहीं खुल रहा है। जहाँ भी हम लोग जा रहे हैं, जहाँ भी बात हो रही है, लोग यही कह रहे हैं कि मामला कोर्ट में लंबित है, जो डायरेक्शन कोर्ट से आएगा उस पर हम आगे बढ़ जाएंगे। इन सब चीज़ों को आप पिछले 1 साल से झेलते आ रहे हैं। मामला तब भी कोर्ट में था, तब भी कई जगहों पर यह बात कही जाती थी कि तो कोर्ट में है ना मामला, जो कोर्ट से आएगा उस पर हम आगे बढ़ जाएंगे। लेकिन वह आपका संघर्ष था, आपकी मेहनत थी, आपका बलिदान था 8 महीनों का, जिसके कारण से वो चयन लिस्ट आई। तो आपको अगर लगता है कि चीज़ें कोर्ट से होंगी, बहुत अच्छा है, होना भी चाहिए, लेकिन वो आपका संघर्ष तय करेगा कि आपको नौकरी 2 महीने में मिलेगी कि 2 साल में। अगर आपको लगता है कि हम घर बैठ के फेसबुक पे लिखकर, सोशल मीडिया पर लिखकर, आरोप लगाकर, दूसरे पर गाली लिखकर अगर नौकरी पा सकते हैं तो बधाई हो आपको, आप घरों पे बैठे रहिए। हम लोग कल भी इको गार्डन में थे, आज भी इको गार्डन में हैं, और आपसे वादा करते हैं कि जब तक नौकरी नहीं मिल जाती है गार्डन में लगातार बने रहेंगे। आप लोगों को जानकर हैरानी होगी, अभी आदेश आ गया है कि 4 मई तक आप लोग धरना नहीं कर सकते हैं, गाइडलाइन जारी हो गई है। लेकिन देख लीजिए, चेहरों को पहचान लीजिए अच्छे से कि तब भी नहीं डर रहे हैं, ना बीमारी से और ना ही शासन से, प्रशासन से, ना इन्हें मुकदमे का डर है, ना बीमारी का डर है। क्योंकि ये जानते हैं कि हमारा अधिकार और हमारा सम्मान छीना गया है। जब तक अपने अधिकार के सम्मान की लड़ाई हम आगे बढ़कर नहीं लड़ेंगे, कौन लड़ेगा आपकी लड़ाई? कौन लड़ेगा लड़ाई आपकी? आप 1000-2000 देने में आपकी हालत ख़राब हो जा रही है। उनसे पूछे जो लोग लगातार लखनऊ में बने हुए हैं, एक दिन का 300-400 रुपये खर्च होता है, नॉर्मल ठेला पे खाते हैं और जाकर रहन बसेरे में रहते हैं। तब की कंडीशन बता रहा हूँ। अभी 30-40 रुपये का पानी दिन में पी जा रहा है, इतनी ज़्यादा गर्मी है। आप लखनऊ जैसे शहर में अगर आप रहे हो, पता होगा कहीं पानी नहीं मिलता है, आपको हर बार पानी खरीद कर पीना पड़ता है। ये कंडीशन है लखनऊ में। आप घर पे बैठ के बड़ी बड़ी बातें करना आसान है, आप लोग तय नहीं कर पा रहे सहयोग किसका करना है। चलिए, पीछे क्या हुआ कोई नहीं जानता, लेकिन पिछले 20 दिन से आप जान रहे हैं कौन आपके संघर्ष कर रहा है, कौन लड़ रहा है आपके लिए। लखनऊ में कौन बैठा है? कोई आजमगढ़ का बंदा आकर बैठा है राहुल मौर्य, कि कोई नोएडा और उससे वहाँ दिल्ली से आकर बैठा है मुरादाबाद से? आपके लिए कौन लड़ रहा है आपके लिए? मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, क्योंकि जो मुझे जानते हैं मैं कभी भी इस तरह चीज़ों से बहुत दूर रहना चाहता हूँ। अपने संघर्ष पर विश्वास करता हूँ, लेकिन चीज़ें दुख पहुँचाती हैं।
अगर आप अब तय नहीं कर पा रहे हैं कि आपकी लड़ाई कौन लड़ रहा है, अगर आप अब ये तय नहीं कर पा रहे हैं हमें सहयोग किसका करना है, अगर आप अब ये तय नहीं कर पा रहे हैं कि घरों से निकलना है कि नहीं निकलना है, तो आपको नौकरी का हक नहीं होना चाहिए। सो भाइयों बहनों, जो भी लोग इस वीडियो को देखिएगा, शेयर करिएगा, इस पर विचार करिएगा कि नौकरी आपकी है, सम्मान आपका है, आपको मानसिक पीड़ा चाहिए कि 50,000 की तनख्वाह चाहिए, आपको लोगों की बातें चाहिए कि विद्यालय में बच्चों की कुकू चाहिए, आपको प्रताड़ना चाहिए, शारीरिक और आर्थिक नुकसान चाहिए, कि आपको एक सम्मान की नौकरी चाहिए। तय करने का काम अब आपको करना है। आपको नौकरी 2 साल में चाहिए कि 2 महीने में चाहिए, तय कर लीजिए। अगर आपको लगता है कि नौकरी 2 महीने में चाहिए तो कल के महाआंदोलन में 6800 परिवार से हर वो बच्चा नौकरी के लिए लखनऊ की सड़कों पर होगा जो इसमें चयनित है। अगर नहीं आते हैं आप, तो आप अपनी नौकरी के जिम्मेदार स्वयं होंगे। हमारा क्या है, आज हम लोग लड़ रहे हैं, कल भी लड़ेंगे, परसों भी लड़ेंगे, क्योंकि हम लोग लड़ने वाले लोग हैं। लेकिन हमारी लड़ाई तब जल्दी समाप्त होगी जब आप लोग सब सहयोग हमारा सपोर्ट करेंगे। कुछ और भाई हैं, अगर कोई बात रखना चाहे तो केवल एक भाई अगर कोई बात रखना चाहे क्योंकि बहुत लंबा हो जाएगा वीडियो। ये शिवमणि भाई के साथ बात रखना चाहेंगे भाई, बहुत जल्द समाप्त करिएगा 2 शब्दों में। जी हम अपने 6800 सभी भावी शिक्षकों से अनुरोध करना चाहेंगे कि आप लोग में से शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जिसने संविधान ना पढ़ा हो। सबने संविधान की पढ़ाई की है, लेकिन अपने हक और अधिकार की लड़ाई को आगे कैसे बढ़ाना है, इसको अब साबित करने का समय आ गया है। आपको घर बैठने की अब ज़रूरत नहीं है, और ना ही ऐसा कोई अब समय बचा है कि आप घर बैठ कर के तमाशा देखें कि नौकरी अब हमें मिलने वाली है। सरकार की तरफ से हम लोगों को किसी भी प्रकार से पूर्णतः न तो कोई आश्वासन दिया जा रहा है, ना ही उन्हें कोई जल्दी है, ना ही किसी भी प्रकार की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जा रहा है। और अगर हम लोग एक संविधानवादी व्यक्तित्व को लेकर के आएंगे अपने अंदर, तब कहीं जाकर के आप अपने हक अधिकार की लड़ाई को छीन पाओगे। और अगर आप सड़कों पर नहीं उतरे तो ज़्यादा वो दिन दूर नहीं होंगे कि आप जिस मिट्टी में पनप रहे हैं वहीं के कीड़े बनकर ही रह जाएंगे। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं सभी भाई बहनों से कि अपने हक अधिकार की लड़ाई के लिए आप लोग यहां लखनऊ में पहुंचिए। 20 तारीख को अपना तन मन धन से जितना भी सहयोग आप कर सकें, जिस प्रकार से आप लखनऊ की सड़कों पर अपना अस्तित्व दिखा सकें, आप लोग दिखाइए। अब संघर्ष करने का टाइम है, आपको घर बैठने का टाइम नहीं है। आइए, आप हम सब लोगों का मनोबल बढ़ाइए, और बहुत बड़ी संख्या में हम लोग एक बार साबित कर देंगे कि हाँ, हम 6800 दलित शोषित समाज के जो व्यक्ति थे, अब उन्हें हक की लड़ाई में हिस्सा लेना, लड़ना आ गया है। धन्यवाद शिव भैया। एक बात और हम रखना चाहेंगे। अच्छी बात रखिए। हाँ, देखिए साथियों कि हम लोग जो है सड़क से लेकर सदन कोर्ट तक लड़ाई लड़ ही रहे हैं, तो इस बार आप लोग इतना सहयोग करिए कि हम लोग अपनी मजबूत पैरवी के लिए अच्छे वकील उतार सके कोर्ट में, क्योंकि इस बार मुद्दा गंभीर है। तो सड़क पर तो हम लोग लड़ाई लड़ ही रहे हैं, कोर्ट में भी अच्छे से हम लोग पैरवी करवा पाएँ, तो आप सहयोग अधिक से अधिक करिएगा। बस इतनी बात कहनी है आपसे। धन्यवाद भाई। सभी लोग आइए यहाँ और सब कोई अपना अपना सहयोग करिए और लड़िए, अपनी लड़ाई खुद से लड़िए। लड़ाई खुद की है, लड़ना खुद को पड़ेगा यार। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम लड़ लेंगे, ये लड़ लेंगे, ये लड़ लेंगे। आप जब तक नहीं जिंदाबाद 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 है हक हमारा, रहेंगे है हक हमारा, है हक हमारा, है हक हमारा, हम लेके रहेंगे, हम लेके रहेंगे। तुम्हें देना होगा, तुम्हें देना होगा। अरे सुन ले योगी, है सुन ले योगी, हम लेके जाएंगे, हम लेके जाएंगे, हम डटे रहेंगे, हम डटे रहेंगे, हम लेके जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। उम्मीद करता हूँ कि चीज़ें पसंद आएंगी, देखेंगे और शेयर करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करता हूँ कल सब लोग मिलेंगे।